अपनी जातियों से घिरे रहोगे तो आप अपना गला भी तैयार रखना फांसी के लिए। मैं सत्य कह रहा हूं। अभी आप जिनका तिरस्कार कर रहे हो वही कल आपके नहीं होंगे। समय पड़ने पर वो लोग आपसे बाउकाउट करेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि अभी समय है सनातन का। अगर सनातन को कह रहे सनातन में कोई आंस ही नहीं आवे, सनातन कभी ना मिटा नहीं मिटेगा, उसके लिए मैं उदाहरण देता हूं। इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा ये हिंदू राष्ट्र थे। सुनते रहे ना, बांग्लादेश भी साथ। ये जहां तक हिंदू राष्ट्र था, आर्यावर्त भरतखंडे जम्बू द्वीप पे जो पढ़े लिखे विद्वान है, सर्च करना ना कि भारत कितना दूर था। और हम आप पहुंचे कहां? एक छोटी सी कुटिया तक सीमित हो गए। वो उन्होंने ये कहा था मारो कहीं बिगाड़ सकेला, मारो कहीं नहीं वाला, मैं तो ये मारो सनातन चलेला, ये हमारी मुंह सोसी रहेला। लेकिन आज कल्पना करो, भारत में मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, दिसपुर, मेघालय, बंगाल खाली हो चुका है। देख लेना आप, पूरा राज्य खाली हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्यों? हमारी एकता नहीं होने की वजह का फायदा उठा रहे हो हम। अरे भाई एक ही बताओ, अपीता हो, कोई एक आदमी उस हाथ करे बता दे हूं हिंदू हूं। कौन है? मैं बाबू। कौन है? मैं रबारी हूं। कौन है? मैं राजपूत हूं। कौन है? वो ब्राह्मण हूं। जब ब्राह्मण के ऊपर औस आएगी तो बाबा नहीं आएगा, जब बाबे पर औस आएगी तो वो नहीं आएगा, क्षत्रिय पे आएगा तो नहीं आएगा। और जब हिंदू समझ पाओगे कि मैं अहम हिंदू, और हिंदू के ऊपर औस आएगी, तब सबके खून उबलेगा, तब जाके हिंदू बनोगे। अगर ये जाति आपकी है तो फिर आपको मुबारक है। और फिर कल आने वाला समय, अगर आप चाहते हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी अगर भयमुक्त रहे, तो आज से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आज से आपकी तैयारी अभी करोगे तो आपकी आने वाली पीढ़ी सेफ है, नहीं तो आपकी पीढ़ी सेफ नहीं है। चले जाएंगे तिलक, ध्यान रखना, ये तिलक निकाला हुआ देखेगा, कश्मीर का पूछ लेना जो अभी हुआ था पहलगाम में, वो जो भी घटना हुई थी, धर्म पूछा गया था। यूं नहीं पूछा तो जाट है, ग्रबारी है, मेघवाड़ा है, भील है, वो फतड़ो है। पूछा कौन है? कि हिंदू है। मार दो बोल। बोलो, हिंदू नाम लेने पर उन्होंने वहां कोई जाति नहीं पूछी गई। बांग्लादेश के अंदर अभी जो वर्तमान की पोजीशन है, अब जिंदों को जला रहे हैं, माताओं के तन काटे जा रहे हैं, माताओं को बलात्कारी के सामने फेंके जा रहे हैं। क्या आपका खून नहीं उबलता? और ये अगर ये स्थिति यहां नहीं होनी है, नहीं होने देनी है, तो फिर लो संकल्प आज से कि हम अनेकता में नहीं, एकता में ही हमारा फायदा है। कार्यक्रम ये मंदिर तो बढ़ाओगे, लेकिन मंदिर में पुजारी नहीं मिलेगा आपको। मंदिर बनाओगे, पैसे लगाओगे, भंडारा करोगे, प्रतिष्ठा करोगे, लेकिन ये मंदिर पुनः विद्रोहियों द्वारा तोड़े जाएंगे। जिस प्रकार से उनका ग्राफ बढ़ रहा है, यही आपके लिए प्रॉब्लम का विषय रहेगा, यही आपके लिए घातक होगा। और अभी अगर भाईचारा लग रहा है आपको कि ना ये मेरे हैं, तो आपको धन्यवाद। अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। पिछले 50-60 साल से आप इतिहास देखो, और 50 साल में ये आज जो कुछ 10-20 साल में, 10 साल में परिवर्तन हुआ है, हर आदमी कह सकता कि मैं हिंदू हूं। अरे वो यूं आके आपको नहीं कहेगा, लेकिन अगर आप एक कदम पे आओ और उठाओ मांग कि हिंदू राष्ट्र घोषित हुआ भारत, तो ये आवाज यहां से उठनी चाहिए और दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए, तो हिंदू राष्ट्र होगा। मारो मांगो, भीख मांगो जो कोई को देना, थोड़ा भीख मांगते रहो। भीख में बाबा घने आटो मांगो थे, मत मांगे। आप तो बुझाओ, उठाओ
और लगाओ यहां से आवाज के दिल्ली तक पहुंचे, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गौ हत्या भारत में बंद हो। अगर आपका खून नहीं उबलेगा तो आने वाला भविष्य आपको माफ नहीं करेगा। अभी आप क्या समझ रहे हो? महाराज इतो है, भेद इतना एक्टिव हो, मोगड़ी तो धन है, दौलत है। बंगाल के अंदर जो बड़े थे, बंगला खाली खाली कर आना पड़े पाछो, और में बीजा लोग बैठा है। बांग्लादेश में मैंने जो पीढ़ियों से रह रहे थे लोग, जिसे भारतीय सेना ने आजाद करवाया था, वहां हजारों शहीद हुए थे भारतीय सैनिक उस एक छोटे से टुकड़े के लिए। और आज वही भारतीय सेना से लहू लुहान अफगानिस्तान, और उसके अंदर आज हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है। अब कल्पना करो, विचार करो, थोड़ा सा अपने को खुद को टटोलो। इस जातियों का बंधन मारो, निवेदन करो, अब थोड़ा जाति प्रथा से ऊपर उठकर हिंदू की तरफ बढ़ो। हिंदू की तरफ बढ़ोगे तो ही आप सुरक्षित रह सकोगे, नहीं तो भले राजपूत रह जो, भले बाबा रह जो, चाहे ब्राह्मण रह जो, जातियों नहीं रहे। मारो अगर ऐसा कार्यक्रम करना है और सेफ रहना, तो ऐसे स्टेजों से ऐसी बात आप तक पहुंचनी चाहिए। और आपका कर्तव्य बनता, मेरा कर्तव्य बनता, मैं एक संत हूं। संत किसका हूं? सनातन का संत हूं। मेरा कर्तव्य है कि वर्तमान अगर हमारे सनातन में आती है और हम अपने मठों में चुप बैठेंगे तो भविष्य हमें भी माफ नहीं करेगा। कहेगा उस समय तू भी संत था धर्म का, और तुमने क्यों नहीं आवाज उठाई? तो वो एक विधर्मी मैं भी बन सकता हूं। तो धर्म के साथ गद्दारी करना मेरा भी कर्तव्य नहीं होता है, क्योंकि आज चारों तरफ जो सनातन के ऊपर आग लग रही है, चारों तरफ सनातन चल रहा है, लेकिन बस जहां आपके है नहीं कुछ, वहां आराम करो। आप मेढक, कुआ का मेढक मत बनो, तले के मेढक मत बनो। थोड़ी बाहर की दुनिया को देखो। सनातन को अगर रखना है तो आज से ही आपको संकल्प लेना है। अब जगह जगह विराट हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं? भारत के अंदर, सनातन के अंदर इतना सनातन है, और जगह जगह लोगों को थोड़ा करके लाए, थोड़ा करके काले हिंदू सम्मेलन थे भी आओ। क्या उन्होंने कहा कभी के इस्लाम खतरे में भी 2 दिन आओ? बड़ा विचार करिए। वो एक ही कहता कि इस्लाम खतरे में, और सुबह देखना आपकी क्या घटना घटेगी। और हम यहां कहते आओ, अरे बाबा कौन है इसे रेवा जो तो आपस में लड़ाना है, करना है, भाईचारा तोड़ना है। क्या भाईचारा हिंदुओं ने ठेके ले रखा है? बड़ा आज से संकल्प लो कि हम जाति प्रथा से ऊपर उठ के पहले हिंदू है, पूरे सत्य सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की। आज से आपको प्रण लेना पड़ेगा, आज से आपको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम हिंदू है। जाति बाद में आएगी, पहले हिंदू आएगा। और हर आदमी के पीछे, सरनाम के पीछे हिंदू लगाना शुरू कर दो, तब आपका चाहे हिंदू पड़ा होगा। जितना राजपूत लगाओ दो, चाहे जाट लगाओ दो, चाहे बाबा लगा दो, हर व्यक्ति के पीछे, सरनाम के पीछे हिंदू लगाना शुरू कर दो, और तिलक कभी मिटाना मत देना। धन्यवाद।